शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को आज की इस नई मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के पास अमेरिकी साख्ता F-16 फाल्कन त्यारे अभी तक मौजूद हैं और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से ये त्यारे खरीदे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको बड़ी हिफाजत से रखा और इनकी बड़ी केयर की, जिसकी वजह से अभी तक इन त्यारों को इसी तरह ताकतवर समझा जाता है और जदीद इन त्यारों का मुकाबला करने के लिए ये फिट हैं और ये किसी भी त्यारे जैसा कि भारत का राफेल हो, इसको भी ये खातर में नहीं लाते और इन्हें भी भस्म करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के F-16 त्यारों के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान ने इनको अपग्रेड करके कितना मजबूत कर लिया है और इसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजीज यूज की हैं। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले हस्बे साबिक नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो F-16 त्यारे मौजूद हैं वो दुश्मन के जदीद 3 त्यारों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, त्यारों के बारे में, खास तौर पर जंगी त्यारों के बारे में माहिरीन कहते हैं कि इन्हें मखसूस मुद्दत तक ऑपरेशनल रखा जा सकता है और इस मुद्दत के बाद इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहते कि जंगी मिशन पर भेजे जा सकें। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के F-16 त्यारे अभी तक ऑपरेशनल हैं और ऑपरेशनल भी ऐसे कि ये जदीद 3 त्यारों को लिफ्ट नहीं करवाते, इन्हें भस्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात ये कि पुराने त्यारों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते रहते हैं और इन्हें जरूरत के मुताबिक नए वर्जन में तब्दील किया जाता है ताकि वक्त की जरूरत के मद्देनजर इनसे काम लिया जा सके। जाहिर है कि इतने कीमती त्यारों को बेकार तो नहीं रख सकते, बल्कि इनको अपग्रेड कर लिया जाता है, फिर इनसे जंग में काम लिया जाता है या फिर हिफाजती काम लिया जाता है। लेकिन F-16 के बारे में माहिरीन कहते हैं कि 1970 में तैयार किए जाने वाला F-16 त्यारा आज भी इतनी ही सलाहियतों का हामिल है जिस तरह कोई आज का जदीद तरीन त्यारा हो और इसमें अभी तक ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो किसी भी जदीद त्यारे को मार गिराने की सलाहियत रखता है, पूरी तरह से इसका मुकाबला कर सकता है। इस तरह माहिरीन भी इस त्यारे की कारकर्दगी पर बहुत ज्यादा हैरान हैं। हालांकि इसी दहाई में तैयार किए जाने वाले त्यारे बेकार हो चुके हैं और इन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस त्यारे की प्रोडक्शन के बाद ही अमेरिका से इन त्यारों का सौदा कर लिया था और अमेरिका ने ये त्यारे पाकिस्तान को दे दिए थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इन त्यारों को इस्तेमाल करने वाली एयरफोर्स की पहली सफ में शामिल था। जब ये त्यारे पाकिस्तान के पास आए थे, इस वक्त सिवाय अमेरिका के ये किसी के पास त्यारे नहीं थे। अब यही त्यारे पाक फिजाइया में अभी तक ऑपरेशनल हैं और पाकिस्तान का ख्याल है कि इन त्यारों को 2040 तक इस्तेमाल में रखा जाएगा, इसलिए इन त्यारों की मरम्मत के लिए इंतजामात किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई और त्यारा होता तो उसे इतने लंबे अरसे तक ऑपरेशनल रखना नामुमकिन था, लेकिन F-16 त्यारों का ये खासा है कि ये अभी तक काबिले इस्तेमाल हैं और वो भी अपनी पूरी सलाहियतों के साथ। और ये भी कहा जा सकता है कि अगले 20 सालों तक ये सर्विस में रखे जा सकेंगे। दोस्तों, अब आपको उन वजूहात की तरफ ले जाते हैं जिनकी वजह से ये त्यारे इतना अरसा गुजरने के बावजूद ऑपरेशनल हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह ये है कि इसको इस तरह बनाया गया है कि ये एक तवील अरसे तक कारआमद रह सकता था। इसके अंदर ऐसे ऑप्शन रखे गए थे कि इनको वक्त की जरूरत के पेश नजर तब्दीली के मराहिल से भी गुजारा जा सकता था। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जदीद इंस्ट्रूमेंट लगाने की सलाहियत भी रखी गई थी, अगर जरूरत पड़े तो इनको जदीद आलात से नस्ब किया जा सके। इसलिए इनको वक्त के साथ साथ जिद्दत का जामा पहना दिया गया। लेकिन फिर भी पाक फिजाइया इन त्यारों को उस तरह अपग्रेड नहीं कर सकी जिस तरह अमेरिका ने इनको अपग्रेड किया है। इसकी वजह सोर्सेज की कमी, एक्सपर्ट और जदीद टेक्नोलॉजी की नायाबी थी जो कि अमेरिका को दस्तयाब थी, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए अमेरिका का मरहून मिन्नत होना पड़ना था और अमेरिका अपनी मर्जी की शराइत भी रखता है जब इससे कोई काम पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान इन त्यारों को अमेरिका की तर्ज पर अपग्रेड नहीं कर सका, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का इरादा है कि इनमें जदीद 3 मिसाइल नस्ब किए जाएं। पाक फिजाइया के पास ये त्यारे मुख्तलिफ ट्रूप्स में मौजूद हैं और अब जब से पाकिस्तान ने J-17 थंडर बनाया है और इन त्यारों को अपग्रेड करने की सलाहियत भी चीन की मदद से हासिल कर ली है और अब पाक फिजाइया का इरादा है कि इन त्यारों की कॉकपिट में जदीद आलात और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाएं जो कि वक्त की जरूरत हैं। इन त्यारों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी अमेरिका ने दे दी है।
पाक फिजाइया का ख्याल है कि इन तैयारों में ऐसे रडार लगाए जाएं जो दुश्मन के तैयारों को बर वक्त डिटेक्ट करके इनको मॉनिटर कर सकें और इनको गिराने के लिए खुदकार सिस्टम भी नस्ब किया जाए। इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि पाक फिजाइया इन F-16 तैयारों को मजीद अपग्रेड करने के लिए इनमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने का इरादा रखती है और इनमें ऑटो मशीन सिस्टम भी लैस करने जा रही है। इससे ये तैयारा फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा और पायलट को उड़ाने में भी आसानी रहेगी और इसकी जिम्मेदारी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जब इसका हिफाजती निजाम खुदकार होगा तो खुद ब खुद मिसाइल फायर कर सकेगा या दाग सकेगा। इस तरह पायलट दूसरे तैयारों को भी मॉनिटर कर सकेगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ ऐसा मुआहदा किया है जिसके तहत इन तैयारों को जदीद रडारों और मिसाइलों से लैस कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में इन तैयारों के लिए नए कंप्यूटराइज सिस्टम भी नस्ब करने के लिए तुर्की से मदद ली जाएगी। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि तुर्की के पास भी इस वक्त 200 के करीब F-16 तैयारे मौजूद हैं जिन्हें अमेरिका की दुश्मनी की वजह से अंडरग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि अमेरिका इनकी मेंटेनेंस के लिए इनकार कर चुका है और इन्हें मरम्मत के लिए एक्सपर्ट नहीं देना चाहता। लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर इन तैयारों को अपग्रेड करने का इरादा किया है। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की ने अपने इन तैयारों को अमेरिका के F-16 के बराबर बनाने का ठान लिया है। इस सिलसिले में तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका काफियें इंशाल्लाह जरूर रंग लाएंगी। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इन तैयारों को अमेरिकी तैयारे F-16B का मुकाबला करने की सलाहियत दिलाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ इन तैयारों के अंदर मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड करने का इरादा है और इन्हें भी ऑटो मशीन के अमल से गुजारा जाएगा। फिर ये तैयारे भी जदीद तरीन जंगी तैयारों में शामिल हो जाएंगे। अगरचे पहले भी ये तैयारे कम सलाहियत के हामिल नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान और तुर्की के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। इन तैयारों को जदीद तरीन तैयारों की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे होंगे वो F-16 के नेक्स्ट जनरेशन के तैयारे कहलाएंगे। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें, पाकिस्तान और तुर्की की यही कोशिश है कि दुनिया के जितने भी ममालिक इन तैयारों को रिटायर करना चाहते हैं उनसे ये तैयारे खरीद कर इन तैयारों को जदीद तरीन बनाकर अमेरिका के सामने पेश किया जाए और बताया जाए कि हम आपके भी बाप हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक भी नहीं, तुर्की और पाकिस्तान इन तैयारों को जरूर बेहतर बनाएंगे। और आप सब जानते हैं कि हमारा अजली दुश्मन भारत अमेरिका को कितनी बार कह चुका है कि पाकिस्तान को मजीद F-16 तैयारे न दिए जाएं, क्योंकि भारत इस बात को जानता है कि F-16 तैयारे कितने जदीद हैं और इनसे अब भी कैसे काम लिए जा सकते हैं। भारत ने इन तैयारों की कदर को कम करने के लिए 27 फरवरी के वाकये के साथ इनको जोड़ा भी था और ये कहा था कि हमने पाकिस्तान के F-16 तैयारे गिराए हैं, लेकिन इनका ये झूठ पकड़ा गया जब अमेरिकी टीम पाकिस्तान आई, इन तैयारों की गिनती की और ये तैयारे गिनती में पूरे थे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान इतनी तरक्की करे कि वो किसी का भी मरहूम मिन्नत ना हो, असला साजी में अपना एक मुकाम हासिल करे, दुनिया को बता दे कि मुसलमान किसी से कम नहीं। दोस्तों, हमारा माजी भी गवाह है कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तानियों के लिए क्या ये फख्र कम है कि बहुत बड़ी GDP रखने वाला भारत पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पाकिस्तान से डरता है। यही मुसलमानों की ताकत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को तरक्की दे, दुश्मनाने इस्लाम को ज़ेर कर दे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान डॉक्टर अली को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।